नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऋतु मुकेश शर्मा 7 पर स्वागत है। आज मैं आपको वृंदावन लाल वर्मा की बेहद हास्य और व्यंग्यात्मक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है इंद्र का अचूक हथियार। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। एक तपस्वी की साधना से इंद्रदेव का आसन डोलने लगा। तपस्या भंग करने का उपकरण तो केवल इंद्रदेव के पास था। इंद्रदेव ने तपस्वी की साधना को भंग करने के लिए सबसे पहले अप्सरा मेनका को भेजा। अप्सरा मेनका सज धज कर पृथ्वी पर पहुंची, और जब मेनका पृथ्वी पर पहुंची तो उसके सौंदर्य के प्रभाव से पौधे वृक्ष लहला उठे। कोयल और बुलबुल कूकने लगी। तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और तपस्वी ने कहा, हे देवी, आपका स्वागत है। मेनका सोचने लगी कि ये तो बड़ा दुर्बल तपस्वी निकला, और मेनका तपस्वी के पास चली गई। मेनका ने ये सूचना इंद्रदेव को दी, लेकिन इंद्रदेव ने देखा कि उनका आसन तो अब भी डोल रहा है। इंद्रदेव परेशान हो गए। फिर इंद्रदेव ने कई अप्सराओं को पृथ्वी पर भेजा, पर तपस्वी की साधना भंग न हुई। इंद्रदेव ने ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत सभी ऋतुओं को अपने अपने नाना रूपों में पृथ्वी पर भेजा। सभी ने तपस्वी को मोहित करने का प्रयास किया, परंतु तपस्वी की ध्यान साधना न टूटी। इंद्रदेव ने फिर एक गण को भेजा जिसका नाम था निंदा। निंदक गण पृथ्वी पर पहुंचा और उसने चीख चीख कर तपस्वी से कहा, तुम्हारी तपस्या तब किसी काम का नहीं है। तुम्हारी तपस्या किसी परिभाषा में नहीं आती। यह नियम के विरुद्ध है, विधान के प्रतिकूल है। तुम तो बड़े कुरूप हो, विरोधाभास की मूर्ति हो। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस तपस्या को छोड़ दो। परंतु तपस्वी पर उस निंदक गण का भी कोई असर न हुआ। उसका ध्यान न टूटा। इंद्रदेव सोचने लगे कि इस तपस्वी की साधना को कैसे नष्ट किया जाए। इंद्रदेव चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। फिर उन्होंने एक गण को भेजा जिसका नाम था अहंकार। अहंकार नाम का गण जब पृथ्वी पर पहुंचा तो उसने तपस्वी के पास जाकर कहा, हे तपस्वी, तुम्हें प्रणाम। और उसने तपस्वी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तपस्वी, आपकी देह का सौंदर्य अनुपम है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने आपको किसी सांचे में ढाला है। आपकी तपस्या की तो सारे संसार में प्रशंसा हो रही है। सारा संसार आपकी जय जयकार कर रहा है। आपकी तपस्या से इंद्रलोक, पृथ्वीलोक सभी आश्चर्यचकित हैं। आपकी तपस्या के शौर्य की तो सारे संसार में जय जयकार हो रही है। सभी लोग आपका अनुकरण कर रहे हैं। आप तो मानव जाति के लिए एक उदाहरण बन गए हैं। सभी कलाकार आपकी आराधना कर रहे हैं और अनंत काल तक आपकी आराधना करते रहेंगे। यह सुनकर तपस्वी बेहद प्रसन्न हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और अहंकार तुरंत उसके शरीर में समा गया। तपस्वी सोचने लगा कि मुझसे बढ़कर तो संसार में कोई नहीं है, और उसी समय तपस्वी लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अब वह केवल एक दुर्बल मनुष्य बनकर रह गया और इंद्र का सिंहासन स्थिर हो गया। उसने हिलना बंद कर दिया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।